इसके पिछले वीडियो में फायरबेस को साइनअप पेज से कनेक्ट किए थे। इस वीडियो में लॉगिंग पेज को फायरबेस से कनेक्ट करने वाले हैं। ये आपका लॉगिंग पेज का डॉक्स है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके हेल्प से फायरबेस को लॉगिंग पेज से कनेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले लॉगिंग पेज पे जाएंगे। जैसे आप साइनअप पेज क्रिएट यूजर करते थे ईमेल और पासवर्ड से, यहाँ पे करेंगे साइन इन विथ ईमेल और पासवर्ड। बस ये आपका मेथड चेंज रहेगा, बाकी का सारा सेम रहेगा। आपको 2 यूज स्टेट क्रिएट करना होगा और कॉन्टेक्ट से लोडिंग और सेट लोडिंग को लेंगे और एक फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे वही ऑन चेंज और वैल्यू को देंगे। प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन कर लेना है। ब्राउज़र पे कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। यहाँ पे लॉगिंग करेंगे तो ये लॉगिंग पेज आ गया। सबसे पहले यूज कॉन्टेक्ट से लोडिंग को लेते हैं, तो कॉन्स्ट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर माई कॉन्टेक्स्ट दे देंगे। इस कॉन्टेक्स्ट से लोडिंग को डीस्ट्रक्चर करेंगे, तो कॉन्स्ट लोडिंग इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट, ये हो गया। देन 2 यूज स्टेट बनाएंगे। ईमेल, ये आपका सेट ईमेल और यहाँ पे यूज स्टेट को डिफाइन करेंगे और इनिशियल स्टेट में ये खाली रहेगा और एक पासवर्ड बनाएंगे, तो ये हो गया पासवर्ड। और यहाँ पे कर देंगे सेट पासवर्ड और ये खाली रहेगा। और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट लॉगिंग इक्वल टू पैरेंथेसिस फैट एरो और करली ब्रैकेट, और इसके अंदर कोड को लिखेंगे। और यहाँ पे वैल्यू और ऑन चेंज लगाते हैं, तो वैल्यू देंगे ईमेल, एक ऑन चेंज लगाएंगे और यहाँ पे एक इवेंट लेंगे फैट एरो सेट ईमेल लेंगे और इसके अंदर e.target.value करेंगे, ये हो गया। और ऐसे ही पासवर्ड में भी करेंगे, तो वैल्यू देंगे पासवर्ड और ऑन चेंज लगाएंगे। अब इस लॉगिंग फंक्शन में फायरबेस के कुछ कोड लिखेंगे। यहाँ पे लॉगिंग फंक्शन के अंदर ट्राई कैच लेंगे और ट्राई में यूजर को साइन इन कराएंगे, लॉगिंग कराएंगे ईमेल और पासवर्ड से। जब ईमेल और पासवर्ड से लॉगिंग करेगा तो उसको होम पेज दिखाएंगे। और यहाँ पे लोकल स्टोरेज का भी यूज करेंगे ताकि यूजर को आइडेंटिफाई कर ले। तो सबसे पहले ट्राई कैच लेंगे और यहाँ पे कंसोल कर देते हैं, console.log एरर। इसके अंदर एरर दे देंगे, जो भी यूजर को लॉगिंग कराते समय एरर आएगा वो यहाँ पे एरर दिखेगा। तो यहाँ पे फंक्शन को एसिंग करेंगे। अब यहाँ पे वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू अवेट साइन इन विथ ईमेल और पासवर्ड, ये आ गया। ये फायरबेस के ऑथ से इंपोर्ट होगा और ये भी 3 चीज़ लेगा, ऑथ ईमेल और पासवर्ड, जैसे साइन अप में किए थे। तो यहाँ पे ऑथ देंगे, ये ऑथ फायरबेस कॉन्फ़िग फाइल से इंपोर्ट होगा और एक ईमेल लेंगे और एक पासवर्ड लेंगे ये हो गया। और इसी सीक्वेंस से लेंगे। यहाँ पे एक टोस्ट दिखाएंगे जब यूजर लॉगिंग हो जाए। यहाँ पे टोस्ट लेंगे जो रिएक्ट टोस्टिफाई से इंपोर्ट होगा और डॉट सक्सेस का लगाएंगे, इसके अंदर लिखेंगे लॉगिंग सक्सेसफुल। तो यहाँ पे लोकल स्टोरेज को यूज करके इजीली यूजर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोकल स्टोरेज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लोकल स्टोरेज लेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम करेंगे और यहाँ पे लोकल स्टोरेज का नाम देंगे यूज़र और यहाँ पे ये रिज़ल्ट को यहाँ पे स्टोर करा देंगे। जो भी यूज़र का डेटा होगा वो यहाँ पे आएगा और लोकल स्टोरेज में स्टोर हो जाएगा। इस रिज़ल्ट को स्ट्रिंग में स्टोर कराएंगे, तो यहाँ पे JSON स्ट्रिंगिफाई यूज करेंगे। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं JSON डॉट स्ट्रिंगिफाई और इसके अंदर रिज़ल्ट को दे देंगे, तो ये स्ट्रिंग में स्टोर होगा। यहाँ पे यूज नेविगेट का यूज करेंगे, जब यूज़र लॉगिंग करे तो होम पेज दिखे। यहाँ पे यूज नेविगेट का यूज करते हैं
तो कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। यूज नेविगेट रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट हुआ है, अब इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नेविगेट लेंगे और इसके अंदर पाथ देंगे स्लैश, तो ये क्या करेगा, ये होम पेज पे सेंड कर देगा। और इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हैं, तो यहाँ पे ऑन क्लिक लगाएंगे बटन पे और इस लॉगिंग को कॉल कर देंगे। तो लॉगिंग फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया गया। तो यहाँ पे न्यू अकाउंट को क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे लेते हैं नाम और ईमेल और यहाँ पे पासवर्ड लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और साइन अप करते हैं। तो साइन अप सक्सेसफुल हो गया। और उसके बाद से लॉगिन करेंगे इसी ईमेल और पासवर्ड से। तो ईमेल देते हैं और पासवर्ड देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और लॉगिन करते हैं। तो ये लॉगिन हो गया और ये होम पेज दिखने लगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन पे जाएंगे, जो आप लोकल स्टोरेज में डेटा को स्टोर किए हैं वो यहाँ पे दिखेगा। तो ये देखिए यूज़र का डेटा यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे यूज़र का डेटा आ रहा है ईमेल और UID। यहाँ पे ईमेल की ज़रूरत है, ईमेल से हम एडमिन को दिखाएंगे, जो यहाँ पे यूज़र है उसको नॉर्मल यूज़र को दिखाएंगे। अब यहाँ पे सेट लोडिंग को लगाएंगे, सेट लोडिंग को यूज करना है। तो यहाँ पे सेट लोडिंग लेंगे कॉन्टेक्ट से, तो सेट लोडिंग ये हो गया। और यहाँ पे सेट लोडिंग को ट्रू कर देंगे और यहाँ पे सेट लोडिंग फॉल्स करेंगे। यहाँ पे सेट लोडिंग फॉल्स करेंगे, जब यूज़र लॉगिंग हो जाएगा तो सेट लोडिंग फॉल्स करेंगे और एरर में भी सेट लोडिंग फॉल्स करेंगे। अब यहाँ पे लोडिंग को यूज करेंगे। तो जब आपका लोडिंग आएगा उसके साथ साथ लोडर कंपोनेंट भी आएगा। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लेंगे और यहाँ पे लोडिंग लेंगे और एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे और यहाँ पे लोडर कंपोनेंट को दे देंगे और इसे क्लोज कर देंगे। ये टॉप पे इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे लॉगिंग करेंगे तो एक लोडर दिखेगा। तो यहाँ पे लॉगिंग करते हैं, ईमेल देते हैं और पासवर्ड देते हैं, लॉगिन करेंगे तो ये लोडर दिख रहा है। तो वहाँ पे ट्रू हो गया, उसके बाद से फॉल्स हो गया। और ये आपका टोस्ट है। यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने टोस्ट को। यहाँ पे थीम दे सकते हैं, कलर्ड, पोजीशन दे सकते हैं, टॉप करे कि राइट करे, तो इस तरह से। और ऑटो क्लोज, तो इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे जो टोस्ट हम लोग दिए हैं यहाँ पे बस कॉमा लगाएंगे और इसे पेस्ट कर दें। अब यहाँ पे लॉगिन करेंगे, लॉगिंग सक्सेस। तो इस तरह से आप अपने टोस्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोटेक्टेड राउट को क्रिएट करना है। तो प्रोटेक्टेड राउट क्या है, यहाँ पे जैसे आपको कोई पेज है जो यूज़र ही ओपन कर सकता है, तो वहाँ पे प्रोटेक्टेड राउट की ज़रूरत है। जैसे ये एडमिन पैनल है, ये बस एडमिन ही ओपन कर सकता है, तो वहाँ पे प्रोटेक्टेड राउट की ज़रूरत होता है। यहाँ पे कोई भी यूज़र बाई करेगा वो यहाँ पे लॉगिन करेगा और यहाँ पे जैसे यूज़र का ऑर्डर है वो यूज़र ही देख सकता है, तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड राउट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड राउट को बनाना पड़ेगा। तो इस प्रोजेक्ट में 2 प्रोटेक्टेड राउट बनेंगे, एक यूज़र के लिए और एक एडमिन के लिए। तो इसके लिए app.jsx में जाएंगे। तो यहाँ पे app.jsx में जाते हैं तो सबसे पहले यूज़र के लिए प्रोटेक्टेड राउट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट प्रोटेक्टेड राउट इक्वल टू, यहाँ पे सिंपल फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हो गया। यहाँ पे लोकल स्टोरेज से यूज़र का डेटा को लेंगे, तो कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू
लोकल स्टोरेज, यहाँ पे यूज़र का डेटा लोकल स्टोरेज से गेट करना है तो यहाँ पे डॉट लगाएंगे और गेट आइटम का यूज़ करेंगे। इसके अंदर लोकल स्टोरेज का नाम देंगे जैसे यूज़र नाम दिए थे, ये हो गया। और इसके बाद से एक कंडीशन देंगे, इफ़ यूज़र, जब आपका यूज़र आएगा और यहाँ पे रिटर्न करेंगे तो रिटर्न क्या करेंगे, प्रॉप्स एक लेंगे, यहाँ पे प्रॉप्स लेंगे चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे चिल्ड्रेन को रिटर्न करना है तो यहाँ पे चिल्ड्रेन को रिटर्न करेंगे और एल्स पार्ट में लॉगिंग पेज पे रिटर्न करा देंगे। तो यहाँ पे नेविगेट का यूज़ करेंगे जो रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट होगा, इसे क्लोज करेंगे और यहाँ पे पाथ देंगे टू लॉगिंग। तो ये जो चिल्ड्रेन है ये आपका कोई भी पेज रहेगा, जब आपका यूज़र आ जाएगा तो ये आपका चिल्ड्रेन पेज दिखेगा और ये चिल्ड्रेन पेज कोई भी रहेगा जो आप प्रोटेक्टेड राउट को जिस पेज पे रैप करेंगे वो दिखेगा, और नहीं तो लॉगिंग पेज पे नेविगेट कर देगा। तो ये आपका प्रोटेक्टेड राउट कुछ इस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे एक्सपोर्ट लगा देंगे ताकि दूसरे फाइल में यूज करें, और उसके बाद से एक एडमिन के लिए बनाएंगे, एडमिन का हो गया। और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट प्रोटेक्टेड राउट फॉर एडमिन, ये सिंपल फंक्शन बनाएंगे। अब इसके अंदर सेम इसके ही जैसे करेंगे, बस थोड़ा सा चेंजेज रहेगा। यहाँ पे लोकल स्टोरेज से यूज़र का डेटा लेंगे, कॉन्स्ट एडमिन इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ पे यूज़र आएगा। तो जो ये लोकल स्टोरेज से डेटा आ रहा है वो स्ट्रिंग में आ रहा है, बट हमें ऑब्जेक्ट में चाहिए, तो ऑब्जेक्ट के लिए JSON पार्स का यूज़ करेंगे। तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे JSON डॉट पार्स करेंगे और इसके अंदर इसको दे देंगे। तो ये आपका जो एडमिन के अंदर जो डेटा है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है। अब आप ऑब्जेक्ट को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रॉप्स ले लेंगे चिल्ड्रेन, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ़ एडमिन, ये एडमिन हो गया। और एडमिन के अंदर एक यूज़र है, ये जो एडमिन है उसके अंदर एक यूज़र है और यूज़र के अंदर एक ईमेल है। तो यहाँ पे डॉट यूज़र लेंगे और डॉट ईमेल लेंगे, ठीक। जब ये ईमेल इक्वल होगा, जैसे आपका एडमिन का ईमेल कुछ इस तरह से है, तो एडमिन डॉट यूज़र डॉट ईमेल इसके इक्वल होगा तो ये पेज दिखाओ, तो यहाँ पे रिटर्न होगा चिल्ड्रेन, तो ये पेज रिटर्न होगा। एल्स में रिटर्न कर देगा लॉगिंग पेज पे। तो नेविगेट और यहाँ पे पाथ देंगे लॉग। ये जो एडमिन डॉट यूज़र डॉट ईमेल किया गया है, यहाँ पे यूज़र का ईमेल ले रहे हैं और ये इक्वल होगा इस एडमिन ईमेल से। तो यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड ओपन होगा और ये दोनों मैच नहीं करेगा तो लॉगिंग पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। तो इस तरह से प्रोटेक्टेड राउट को बना रहे हैं एडमिन के लिए, और ये नॉर्मल यूज़र के लिए है। तो इसको env फाइल में रखेंगे, तो इसको आगे करेंगे। जो पेज आपको एडमिन को दिखाना है या यूज़र को दिखाना है तो उसके लिए प्रोटेक्टेड राउट या प्रोटेक्टेड राउट फॉर एडमिन से रैप करेंगे। ये जो ऑर्डर राउट है वो बस यूज़र को ही दिखेगा, उसके लिए यहाँ पे प्रोटेक्टेड राउट से रैप करेंगे। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे प्रोटेक्टेड राउट को यूज़ करते हैं। तो प्रोटेक्टेड राउट और यहाँ पे इसको दे देंगे। तो प्रोटेक्टेड राउट से ऑर्डर को रैप कर दिए, तो ये बस यूज़र को ही दिखेगा। ये जो डैशबोर्ड है वो एडमिन को दिखेगा। तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड राउट फॉर एडमिन से रैप करेंगे। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे प्रोटेक्टेड राउट फॉर एडमिन और इसके अंदर डैशबोर्ड को दे देंगे। तो डैशबोर्ड प्रोटेक्टेड राउट फॉर एडमिन से रैप हो गया। जैसे ऐड प्रोडक्ट और अपडेट प्रोडक्ट केवल एडमिन ही कर सकता है,
इसको भी प्रोटेक्टेड राउट फॉर एडमिन से रैप करेंगे। तो ये हो गया। अब नेवबार में जाएंगे और लोकल स्टोरेज का यूज़ करेंगे और यहाँ पे लॉग आउट का फंक्शनैलिटी बनाएंगे। जैसे एडमिन यहाँ पे लॉगिंग करता है तो ये एडमिन वाला दिखेगा, और यूज़र नॉर्मल यूज़र है तो ये एडमिन वाला हट जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज का यूज़ करेंगे और यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करें तो सीधे लॉगिंग पे चला जाए। तो यहाँ पे लोकल स्टोरेज से यूज़र को लेंगे, तो यहाँ पे नेवबार पे जाएंगे, यहाँ पे लोकल स्टोरेज का यूज़ करेंगे। कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूज़र, ये हो गया। और यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ये जो डेटा है वो स्ट्रिंग में आ रहा है बट हमें ऑब्जेक्ट में चाहिए, तो जेएसएन डॉट पार्स करेंगे। तो जेएसएन डॉट पार्स और इसके अंदर इसे पेस्ट कर देंगे। तो ये हो गया। और यहाँ पे कंसोल करके यूज़र को देखेंगे, तो देखते हैं, इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट आ गया। जैसे ये यूज़र है और इसके अंदर यूज़र है, अब ये डायरेक्ट यूज़र को एक्सेस कर रहा है। और यहाँ पे डॉट ईमेल लगाएंगे, डॉट ईमेल, तो यहाँ पे ईमेल आ गया। वैसे ही यहाँ पे प्रोटेक्टेड राउट में भी वैसे ही किया गया है। जैसे ये एडमिन है तो एडमिन में ये ऑब्जेक्ट आ रहा है और ऑब्जेक्ट के अंदर एक यूज़र है और यूज़र के अंदर एक ईमेल है। इस तरह से ईमेल को लिया गया है। ये जो एडमिन का टेक्स्ट है जिस पे क्लिक करके डैशबोर्ड पे जाएगा वो यूज़र को नहीं दिखेगा, ओनली एडमिन को दिखेगा। यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे यूज़र को लेंगे लोकल स्टोरेज से और यूज़र के अंदर डॉट यूज़र है और इसके अंदर ईमेल है। ठीक, ये इक्वल होगा हमारे एडमिन के ईमेल से। तो यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, तो हमें ये दिखाओ और नहीं तो इसे खाली कर दो। तो हमने एडमिन से लॉगिन किया है, एडमिन का दिख रहा है। यहाँ पे ईमेल मैच कर रहा है, ये ईमेल लोकल स्टोरेज में स्टोर है तो उससे मैच कर रहा है, तो ये एडमिन टेक्स्ट दिख रहा है। तो ये मैच नहीं होता तो नहीं दिखता। और ये लॉग आउट का है, तो लॉग आउट का यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट लॉग आउट इक्वल टू यहाँ पे लोकल स्टोरेज को क्लियर करेंगे ताकि जो भी यूज़र लॉगिन किया है वो क्लियर हो जाए। तो वो लॉग आउट हो जाएगा और जब लॉग आउट होगा तो लॉगिंग पेज पे चला जाएगा। तो यहाँ पे लोकल स्टोरेज लेंगे और डॉट क्लियर लगाएंगे। और क्लियर कौन सा करना है, हमारे यूज़र लोकल स्टोरेज को। जब ये क्लियर हो जाएगा उसके बाद से लॉगिंग पेज पे भेज दो। तो विंडोज़ डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ इक्वल टू यहाँ पे पाथ देंगे लॉगिंग और इस लॉग आउट को यहाँ पे कॉल कर देंगे ऑन क्लिक लॉग आउट। जैसे आप यहाँ पे लॉग आउट करेंगे तो ये लॉगिंग पेज पे सेंड कर दिया। यहाँ पे नेवबार में एरर आएगा कि जो भी प्रॉपर्टीज़ है ये अनडिफाइन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो ये एरर चला जाएगा। तो ये आपका होम पेज दिखेगा। जैसे आपका यूज़र नहीं है तो ये लॉग आउट का दिख रहा है, तो यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, जैसे यूज़र रहेगा तो ये लॉग आउट दिखेगा, अदरवाइज़ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लेंगे और यहाँ पे यूज़र लेंगे। जब आपका यूज़र आएगा तो लॉग आउट दिखाओ और नहीं तो इसे खाली कर दो। तो ये हट गया। ये जो भी कंडीशन दिए ये डेस्कटॉप के लिए हो गया। अब मोबाइल के लिए यहाँ पे करते हैं, तो सेम मोबाइल के लिए भी होगा। एडमिन वाले टैग्स में कंडीशन देंगे जैसे सेम डेस्कटॉप में दिए थे। कर्ली ब्रैकेट लेंगे, यहाँ पे यूज़र लेंगे और क्वेश्चन मार्क देंगे डॉट यूज़र क्वेश्चन मार्क डॉट ईमेल इक्वल होगा हमारे एडमिन के ईमेल से एडमिन टैग्स दिखाओ
ये एडमिन टैक्स दिखेगा, नहीं तो इसे खाली कर दो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चला गया। और ये लॉग आउट का है, यहाँ पे लॉग आउट फंक्शन को कॉल करेंगे ऑन क्लिक और लॉग आउट, और इसको दिखाएंगे जब यूज़र आएगा। यहाँ पे करली ब्रैकेट लेंगे और यहाँ पे यूज़र देंगे। जब आपका यूज़र आएगा तो लॉग आउट दिखाओ, और नहीं आएगा तो इसे खाली कर दो। तो यहाँ पे देखिए ये खाली हो गया। तो अब नॉर्मल यूज़र यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर लेगा। तो ये आपका ऑर्डर भी जब यूज़र आएगा तो उसको दिखेगा। इसको भी यहाँ पे दे देते हैं कि जब यूज़र आएगा तो दिखेगा। तो यूज़र, नहीं तो खाली कर दो। तो ये मोबाइल वाले के लिए हो गया। ठीक, अब डेस्कटॉप के लिए सेम वैसे ही करेंगे। ये ऑर्डर है, कॉपी करेंगे और यूज़र देंगे। जब आपका यूज़र आएगा तो ऑर्डर दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। यहाँ पे नॉर्मल यूज़र को लॉगिन करते हैं और एडमिन को लॉगिन करते हैं। दोनों में डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले एक न्यू यूज़र को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देंगे टेस्ट और यहाँ पे ईमेल देंगे test@gmail.com और पासवर्ड देंगे 1 2 3 4 5 6 और साइन अप करेंगे। तो साइन अप सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद से लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे वही ईमेल देंगे test@gmail.com और पासवर्ड देंगे 1 2 3 4 5 6 और लॉगिन करेंगे। ये लॉगिन हो गया और होम पेज दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉग आउट दिख रहा है और ऑर्डर दिख रहा है जो आपका यूज़र देख सकता है, और यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स दिख रहा है। और डेस्कटॉप में भी सेम वैसे ही दिख रहा है। आप यूज़र हैं तो लॉग आउट करेंगे। यहाँ पे एडमिन सेक्शन नहीं दिख रहा है क्योंकि ये नॉर्मल यूज़र है। अब यहाँ पे लॉग आउट करते हैं और जो आपका एडमिन है वो लॉगिन करेगा। तो जब ये एडमिन लॉगिन करेगा तो वहाँ पे एडमिन सेक्शन दिखेगा। तो यहाँ पे लॉगिन करते हैं। ये लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। ये एडमिन सेक्शन दिख रहा है और इस पे क्लिक करेंगे तो ये एडमिन डैशबोर्ड दिख रहा है। तो यहाँ पे एडमिन प्रोटेक्टेड राउट वर्क कर रहा है। जैसे यूज़र लॉगिन कर रहा था तो वहाँ पे एडमिन सेक्शन नहीं दिख रहा था। जब एडमिन लॉगिन किया तो यहाँ पे एडमिन सेक्शन दिख रहा है। ये मोबाइल में भी वैसे ही दिखेगा। यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड दिख रहा है और लॉग आउट दिख रहा है और ऑर्डर तो ये केवल एडमिन को ही एडमिन डैशबोर्ड दिखेगा, यूज़र को नहीं, क्योंकि हमने 2 प्रोटेक्टेड राउट्स को क्रिएट किया है। और यहाँ पे लॉग आउट कर देंगे। जब आप यहाँ पे लॉग आउट करेंगे तो केवल ऑल प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। जब आपको बाई करना होगा तो यहाँ पे यूज़र लॉगिन करेगा तभी बाई करेगा। इस वीडियो में आपने लॉगिन फंक्शनैलिटी को सीखा, देन 2 प्रोटेक्टेड राउट्स को सीखा, एक यूज़र के लिए एक एडमिन के लिए। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।